उसको भी करता हूँ। हाफिज़ साहब, ये 70-80 रुपए की जो पेट्रोलियम लेवी है 1 लीटर पर, इसको अगर यकमुश्त हुकूमत ख़त्म कर देगी तो एक 1100-1200 अरब रुपए का जो नुकसान फिर ये हो जाएगा FBR को, ये कहाँ से वो पूरा करेगा? अच्छा, एक ये हो गया, एक बिजली के बिल कम करने हैं, टैक्सेस के कम करने हैं, सारे इकट्ठे करने हैं ना हम, और फिर मैं बताता हूँ कैसे कम होगा। ठीक है, पहली बात तो ये है कि इस दलदल में डालने के बाद ये हमसे कहते हैं कैसे होगा। मैं दोबारा ये अर्ज़ करता हूँ, तो भाई पहले तो उनको फिक्स करो ना जिन्होंने हमें बेड़ा गर्क किया। अब इसमें 4-5 चीज़ें हैं जो ये कर सकते हैं। पहला काम ये कर सकते हैं कि शुरू करें यहाँ से कि अपनी मराद कम करें। आपके ख्याल में वैसे कितनी गाड़ियाँ होंगी सरकार की इस वक्त? अंदाज़न हज़ारों की तादाद, लाखों की तादाद। ठीक है, उसमें से बड़ी गाड़ियाँ भी जो है ना लाखों में ही हैं, हज़ार में नहीं है, जो 3-4 किलोमीटर 1 लीटर में चलती हैं, और वो इनके में 40 होती वो आपके और मेरे टैक्सों के पैसों से चलती हैं। सरकार की गाड़ी जो कहलाती है ना, सरकार का मतलब ये होता है कि जिस पे ये अय्याशी करें, मज़े करें। सरकार का मतलब अवाम होता है भाई, अवाम के पैसे होते हैं। तो इनकी फ्री पेट्रोल ख़त्म करें, उनकी बड़ी गाड़ी छोटी कर दें, 1300 सीसी। अब मैं इतने दिन से लगा हुआ हूँ, अभी तक तो ऐलान किया नहीं इन्होंने, और मैं कह रहा हूँ चलें फिर आप मुझे बता दें, किसी डॉक्टर का सर्टिफिकेट ला दें कि वो 1300 सीसी में बैठने में आपकी क्या चीज़ ख़राब हो जाती है, कमर का मसला होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं आपके जो है वो, और क्या प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वज़ीर आज़म 1300 सीसी में नहीं बैठ सकते, या गवर्नर या वज़ीर या मुशीर या ब्यूरोक्रेट। वो भी कंफर्टेबल होती है। सीसी तो यार गाड़ी तो होती है ना, मतलब ठीक ठाक गाड़ी होती है। जो सामने तो 1000 सीसी कर दी थी और अमल भी करवाया था। इससे आपको मैं आपको सही बात बताऊं कि तकरीबन कम अज़ कम इनके फ्री पेट्रोल ख़त्म कर दें और गाड़ियाँ छोटी कर दें, और बड़ी गाड़ी का ऑप्शन तो अलग बात है। सिर्फ गाड़ी छोटी कर दें ना तो इनको 1000 अरब रुपये बचा लेंगे आप, 800 से 1000 अरब रुपये बना देंगे। पेट्रोल फ्री ख़त्म और गाड़ी छोटी पूरे पाकिस्तान में, और सूबों में भी। और मुफ्त बिजली वाला भी जो मुफ्त यूनिट मिलते हैं 1,90,000 सरकारी मुलाजमीन को, 400 जिसको वो कहते हैं मिलियन यूनिट देते हैं, 400 मिलियन यूनिट जो 25 अरब रुपए के बनते हैं। बताइए, अब आप सीधा हिसाब है ना, तो कैलकुलेशन ये हो गया। अब आ जाइए आप, इन्होंने इंटरेस्ट रेट क्या किया हुआ है? इन्होंने इंटरेस्ट रेट किया हुआ है, पहले था 22, फिर उन्होंने अब 20.5 किया, अब 19.5 कर दिया। ये इंटरेस्ट रेट के नतीजे में हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है जो हमारा इंटरनल डेट है वो इतना है कि उसका सिर्फ सूद अगर हम अदा करेंगे इस साल तो वो कितना बनेगा? तकरीबन 8,500 अरब रुपए, 8,600 अरब रुपए, 19.5% की वजह से। अगर ये 10% पे ले आए, फिलहाल हम तो कहते हैं सूद खत्म होना चाहिए। काय के लिए सूद हो पाकिस्तान में? खत्म हो जाता तो आज़ाद ही नहीं होता ये। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ, और ये हुकूमत और स्टेट बैंक मिलकर ये काम कर सकते हैं ना, बढ़ाया भी तो इन्होंने ही है। सूद बढ़ने से दुनिया में कहाँ होता है कि चीज़ें ठीक होती हैं? इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, उसके नतीजे में पूरी माशी एक्टिविटी ख़राब हो जाती है। बिजनेस कम्युनिटी आप हर महीने कम करते चले जाएं तो ये 8,500 अरब रुपए अगर आप 10% पे ला देते हैं, आप 12% पे ले आते हैं, तो ये आपको देने पड़ेंगे 4,000 से 5,000 अरब। ये गलत फिगर तो नहीं है, और इस बात को वो मानते भी हैं। तो हमने उनसे कहा, हमसे तो मानते हैं। तो आप बताएं, 4-5 हज़ार रुपये तो आपने यहाँ से बचा लिए, आपने अपनी मराद कम करने से बचा लिए। 20 एकड़ से ऊपर वाले 2.5 करोड़ एकड़ हैं। 20 एकड़ ज़मीन जिनकी है कल्टीवेटेड लैंड, जिस पे ज़राअत होती है, वो है 2.5 करोड़ एकड़। 2.5 करोड़ एकड़ के ऊपर आप एक मुनासिब सा भी अगर इनकम टैक्स लगा दें, हालांकि मैं आपको बताऊं कि जो 15 एकड़ वाला भी है वो भी ठीक ठाक मुनासिब आदमी होता है। हम लोग जो तनख्वाहदार लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, उनसे बेहतर होता है। लेकिन चले 20 पे चले जाएँ और उसके ऊपर अगर लगाएं तो ये कई 100 अरब रुपए निकल आएंगे। पाकिस्तान का 22% ज़राअत पर मुनहसर है, तो जाहिर है, ठीक है ना। हम मानते हैं कि ज़राअत में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हम मानते हैं कि दवाएं महंगी मिलती हैं, ब्लैक में मिलती हैं, लेकिन छोटा किसान इस पे ज़्यादा फंसता है। बड़े वाले तो थोड़ा जुगाड़ कर लेते हैं, बड़े वालों, और जो बहुत बड़े वाले, वो बहुत बड़े वालों की तो गन्ने की मिले, वो उसकी शुगर मिल भी होती है। उन बहुत बड़े वालों की तो IPP होती है। उन बहुत बड़े वालों की तो गन्ने की फूक पे चलती है, और इम्पोर्टेड जो है वो ऑयल के ऊपर खर्चा चल रहा होता है। अब जिन लोगों के नाम आपने लिए थे, वो अपनी चीनी एक्सपोर्ट भी करते हैं, फिर इंपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं, आटा भी एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। आटा एक्सेस मौजूद होता है, वो भी इंपोर्ट कर लेते हैं। झूठ बोलते हैं किसानों से, हम इतने पैसे में खरीदेंगे, फिर वो भी नहीं खरीदते। फिर सब्सिडी का ऐलान करते हैं, वो भी नहीं करते। फिर कर्ज का ऐलान करते हैं, वो भी नहीं करते। अभी किया है ये बीवी ने, भतीजी ने, ये काम वज़ीर आला जो हमारी हैं। तो कहने का मकसद ये है कि छोटे किसानों को तो आप फैसिलिटेट करें, लेकिन जो बड़े जागीरदार हैं, एक तो लैंड रिफॉर्म होनी चाहिए। अंग्रेज के ज़माने से चले आ रहे हैं, गद्दारियाँ कर करके ज़मीनें पकड़ी हुई हैं, उन्हीं की औलादें हम पर हुकूमत कर रही हैं, तो इनकी तो लैंड रिफॉर्म होनी चाहिए, किसानों में बांटो। लेकिन जो ज़मीन मौजूद है इस पर टैक्स लगाओ, तो कितने का हिसाब बन गया ये? इनमें से कोई एक बात गलत बता दें मुझे आप। यही बातें जब हम उनसे करते हैं तो कहते हैं बात तो आपकी सही है, करेंगे नहीं। इसीलिए पलट के नहीं आए हम, तो खैर बार बार आते रहेंगे, लेकिन वो पलट के नहीं आए। कैसे नहीं आएंगे? आएंगे, नहीं आएंगे तो फिर आप देखें, फिर हम निकलेंगे। और ये जो तनख्वाहदार तबके पर ये बड़ी टैक्सेस की जो भरमार है,
मुझे ये बताएं कि ये इसमें इसको लगाने की बुनियादी वजह क्या है कि बस वो एक बगैर तैयारी के इन्होंने लगा दिया? खुद इन्होंने बताया कि ये जो टैक्स इन्होंने इजाफा किया, देखें लास्ट ईयर 368, अब लॉक हो गया ना, 368 बिलियन रुपीस इनकम टैक्स तनख्वाहदार तबके ने अदा किया, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। इस साल ये कहते हैं कि हमारा दर 450 अरब रुपए का, इसका मतलब है कितने हो गए, 32 और 50, 70-80 अरब रुपए ही ज़्यादा लिए ना, 70-80 अरब रुपए के लिए यार तंग कर रहे हैं लोगों को इतना ज़्यादा, ठीक है। अगर ये उसी स्लैब पे आ जाएं जो पिछले साल था तो लोगों का भला हो जाएगा यार। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जिसके लिए उन्होंने इतना लोगों को तंग किया हुआ है। इसका एक सिंपल फार्मूला क्या हो सकता है वैसे? मैं तो कह रहा हूँ फिलहाल तो आप उस पर आ जाएं जो पिछले साल, जबकि वो भी ज़्यादा था। वो भी ज़्यादा था, चलें उस पर तो आ जाएं, कम से कम ये तो सहूलत दे दें, बाद में फिर और बैठ कर बात कर लेंगे यार। देखें अगर ये करना चाहेंगे हमारे पास बहुत सजेशन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।